साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, क्या आप खुद कहीं बैठ के खुदा का कलाम पढ़ते हैं? आजकल नेट का दौर है और पढ़ने का रवाज दिन ब दिन कम होता जा रहा है और इसका इतलाक हमारी मसीही ज़िंदगी पे भी बड़ी शिद्दत से पड़ रहा है। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में बाइबलें लिए फिरते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं मिलता कि वो बैठकर खुदा का कलाम पढ़े। ये ज़िंदगी के हर दौर में ऐसा ही रहा है। लोग खुदा का कलाम पढ़ने से कतराते हैं या अपने आप को बिजी होने का तसर देते हैं। और जो लोग पढ़ते हैं, जो लीडर हैं, बाइबल सिखाने के दावेदार हैं, उन्हें खुद भी कलाम पढ़ने का शौर नहीं है। हमारे सामने दाऊद बादशाह की एक मिसाल है। मेरे साथ खोलिए ज़बूर 8, जिसकी पहली आयत में दर्ज है, आए खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पे कैसा बुजुर्ग है। इस तरह की आयतें अक्सर हमें व्हाट्सएप पर मिलती हैं और 1 मिनट में हम उनको देखकर अगली व्हाट्सएप की तरफ तवज्जो कर लेते हैं। दाऊद बादशाह इस बात पर जोर देता है कि हम खुदा की कलाम पर खा वो एक आयत हो या एक बाब हो, वक़्त निकाल कर ज्ञान ध्यान करें, मेडिटेशन करें, सोच विचार करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में और हमारे ख़ानदान की ज़िंदगी में बरकत हो। उसकी वजह यह है कि ज़बूर 8 में दाऊद बादशाह जो कुछ बयान करता है खुदा के बारे में, पहली बात तो कहता है कि तूने अपना जलाल आसमान पे कायम किया है। जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो मतलब है कि ये पास्ट की बात है। दाऊद बादशाह के वक़्त में ये पास्ट इसलिए था कि जब दाऊद बादशाह ने ज्ञान ध्यान करना शुरू किया तो उसे समझ आई कि खुदा का जलाल कहाँ पर है। दूसरी बात, चौथी आयत में है कि आदम ज़ात क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है। खुदा ने इंसान को बनाया और उसे अपने जलाल में से जलाल बख्शा। खुदा का जलाल आसमान पर है, ज़मीन पे आदम का जलाल है, क्योंकि खुदा ने उस पर जलाल और शौकत का ताज रखा है और उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत दिया है। उसकी दस्तकारी क्या है? खुदा की दस्तकारी की सारी कायनात में नज़र आती है। आसमान बयान करते हैं सारे कम तेरे। खुदा की कायनात उसके मुकाशफा का बयान है और उसको समझने के लिए खुदा ने उसे इख्तियार बख्शा है। पैदाइश की किताब के पहले बाब की 26, 27 और 28 आयत में है कि खुदा ने आदम और हवा को सारी कायनात पर इख्तियार दिया और हुक्म दिया कि इसे मामूर और महकूम करो। ये उसका जलाल है। साथियों, 9 आयत तक सिर्फ इन्हीं 2 बातों का बयान है और मुझे ऐसा लगता है कि ज़बूर 8 जो है ये ज़बूर 9 का हिस्सा था। मैंने पहले भी कहीं अर्ज़ किया है कि ये जो नंबरिंग है ज़बूर की किताब में या सारी बाइबल में, ये शुरू में नहीं थी। सिर्फ जो राइटर था वो लिखता
چلا جاتا تھا، لیکن یہ نمبرنگ لگائی گئی تھی بعد میں تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو۔ تو ہم جاری رکھتے ہیں 9 آیت کے بعد 9واں زبور پہلی بات میں ہے، میں اپنے پورے دل سے خدا کی شکر گزاری کروں گا۔ کس چیز کی شکر گزاری کروں گا؟ کہ اس نے یعنی خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنا جلال دیا ہے، اور یہ ایک عجیب کام ہے۔ اور باتیں تو سکتی ہیں، سائنسدان اس کی تفصیلات بتا دیتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تھیولوجی کے ماہر اس کی بڑی بڑی تفسیرات بتائیں گے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا، کریٹ کیا، اس کے اندر اپنا دم پھونکا اور اسے وہ جلال بخشا جو خدا کا جلال ہے۔ اس میں تھوڑی سی کمی ہے، اور یہ ایک عجیب کام ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے اس عجیب کام کو سمجھنے کے لیے میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے میرے حق کی، میرے معاملہ کی تائید کی ہے۔ زبور 9 کی 4 آیت میں کس بات کی تائید کی ہے؟ اس بات کی کہ انسان کو خوش رہنے کا پورا حق ہے، اور خدا نے اس باغ عدن کو، جو خوبصورت جگہ تھی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، آدم کے رہنے کے لیے چنا۔ خوشی آدم کا حق ہے، خوشی ہمارا حق ہے، تو پھر ہم دکھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ خدا کا پلان نہیں تھا۔ خدا نے آدم کو وہ سب کچھ دیا جو اسے اشرف المخلوقات بناتا ہے، اور اس میں وہ خوبی جو کسی اور کائنات کے کسی اور کے پاس نہیں، یعنی اچھے اور برے کی پہچان، فیصلہ کرنے کی قوت، یہ آدم کو دی گئی تھی۔ لیکن شیطان کے رول کی وجہ سے آدم کی دی ہوئی خوشی میں غم بھی شامل ہوا۔ اس پہ میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا، کیونکہ آپ لوگ یہ ساری کہاوت، یہ ساری جو آپ لوگ اس ساری تفصیل سے بخوبی واقف ہیں۔ آج بھی دکھ اٹھانا خدا کا منصوبہ نہیں ہے۔ خدا کی حضوری میں خوش رہنا ہر آدمی کا حق ہے، لیکن اس کے پاس چوائس ہے۔ جیسے آدم کے پاس چوائس تھی کہ باغ عدن میں رہے یا خدا کے اپوزٹ چلے، آج بھی ہمارے پاس چوائس ہے، خدا یسوع مسیح کی حضوری میں رہیں یا اپنی ساری زندگی اپنی مرضی کریں۔ پہلی بات آدم کا جلال، دوسری بات خدا کا جلال، اور اب تیسری بات ہے یسوع کا جلال۔ وہ جو تیرے نام اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے۔ خدا نے کلام کے وسیلے سے ہر شخص کو مکاشفہ دیا ہے، اور وہ مکاشفہ اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو وہ خدا کی پیروی کر سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے خدا کو خود چھوڑ دیا، ان کی مرضی ہے۔ لیکن 14 آیت میں ہے، میں تیری نجات سے شادماں ہوں گا۔ داؤد بادشاہ نے اس مکاشفہ کو جو تاریخ میں اس تک پہنچا تھا قائم رکھا، قبول کیا، اور دوسروں کو گواہی دی کہ وہ قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں، اور اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہو، اپنے ارد گرد بھی دیکھ سکتے ہو، آج وہ خدا کے حضور سے دور ہوں گی اور انسان غالب نہ آنے پائیں گے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ آج بھی دیکھیں، کلیسیا کے لیے
खुदावंद यीशु मसीह का ये वादा है कलीसिया के लिए। खुदावंद यीशु मसीह का वादा है कि आलम अरवाह के दरवाजे उस पर कभी गालब नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी बुनियाद यीशु ने डाली है। ये यीशु का जलाल है। हम सिर्फ उसके जलाल को गुड फ्राइडे तक ही महदूद रखते हैं। और उसके जलाल की एक झलक और है 16वीं आयत में, कौमों की अदालत तेरे हजूर होगी। कौन करेगा अदालत? यीशु करेगा। मुकाशफा की किताब पहले बाब की 8वीं आयत में है कि देख मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं मर गया था, मैं जी उठा हूँ और अब्दुल्लाबाद कायम रहूँगा। और फिर मुकाशफा की सारी किताब उन अदालतों का तफसील से बयान करती है जो कौमों के सामने होंगी। दुआ करते दाऊद बादशाह के काश के वो लोग अदालत को जाने, उसके खौफ को जाने। हम भी दुआ करते हैं, लेकिन इस दुआ को किस तरह करना चाहिए? इस दुआ को इस तरह है कि हम लोगों के हाथ में खुदा का कलाम दें, जो बहुत मुश्किल काम लगता है, और फिर हम करें कि काश जिनको हमने कलाम दिया है वो खुदावंद के खौफ को जान जाएं, क्योंकि खुदावंद अब तक तख्तनशीन है। यीशु अब तक तख्तनशीन है उस दिन तक जब वो तख्त अदालत पे बैठेगा। साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, क्या आप तैयार हो कि जब यीशु तख्त अदालत पे बैठे तो उसके सामने खड़े हो सकें? हम सिर्फ कलीसिया तक की बातें करते हैं कि याद रखिए, कलीसिया यीशु के आने तक कायम रहेगी, मौजूद रहेगी, और इस कलीसिया में यीशु अपना तख्त बिछाएगा और कौमें उसके सामने खड़ी होंगी। अपने दिल को परखें, और अगर आप तैयार नहीं हैं तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आऊँगा और उसके साथ खाना खाऊंगा, यानी रफाकत रखूँगा। मुकाशफा 3 बाब 19 और 20 आयत। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है या कमेंट है तो मुझे बहुत खुशी होगी आपका जवाब देने के लिए। इस कमेंट में तारीफ कीजिए। आमीन।